हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं इफ़को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी का जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा उसके एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड, और इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, यानी कि आपका कितने मार्क्स अगर आपने लाए होंगे तो आप सिक्योर फील कर सकते हैं और आप जो है एक सेफ जोन में रह सकते हैं। तो जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जो है हम जो आपका इफ़को का एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का, इसका जो है पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, इफ़को के एग्ज़ाम में आपका प्री और मेंस दोनों का सेम पैटर्न रहता है, सेम क्वेश्चन आते हैं। तो अगर बात की जाए मेंस के पैटर्न के बारे में, बस केवल इतना फ़र्क रहता है दोस्तों कि आपका प्री में आपको मिलता है करने के लिए 40 मिनट्स और यहाँ पे आपको मेंस में मिलता है करने के लिए 60 मिनट। बस केवल ये अंतर रहता है, बाकी आपका एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी रहता है सब सेम रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए मेंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में तो यहाँ पे आपके एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। एनालिटिकल एबिलिटी के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा आपका जर्नल अवेयरनेस जो रहती है जिसमें बेसिकली आपका फोकस होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे। इसके अलावा आपका जो है पंचायती राज एंड कोऑपरेटिव पे, इसके 10 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके 10 मार्क्स के रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, इसके आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहते हैं। तो ये आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके आते हैं 150 मार्क्स के होते हैं और आपके पास समय होता है करने के लिए 1 आवर का, 60 मिनट का आपके पास समय होता है करने के लिए। जो आपका प्री का एग्जाम हुआ था वो आपने अपने घर से दे दिया था। मेंस का एग्जाम आपको इफ़को, अगर आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाते हो तो इफ़को आपको प्रॉपर ईमेल करेगा। ईमेल के माध्यम से आपको एक सेंटर प्रोवाइड करेगा, उस सेंटर पर जाकर के आपको मेंस का एग्जाम देना रहेगा। दूसरी बात, जो आपका मेंस का एग्जाम होता है इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन मेरी आपको ये सजेशन है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको आपको स्किप कर देना है, वो आपको नहीं करने हैं। क्योंकि अगर आप निगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा कराते हो तो फिर आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आपको जिन क्वेश्चन पे ज़्यादा अच्छे से पकड़ है उन क्वेश्चन को पहले करिए। स्पेशली जब आप पेपर दे रहे हो तो उस टाइम पे आपको 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पहले करने हैं, फिर आपको करने हैं ये 10 क्वेश्चन, फिर आपको करने हैं ये 10 क्वेश्चन, यानी कि ये आपके 120 जो क्वेश्चन रहेंगे यही आपके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इन क्वेश्चन को आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि ये आपका टाइम टेकिंग होता है और इसमें आपका केवल समय बर्बाद होता है, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम होता है। 1 आवर में आपको 150 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो इसलिए पहले आप ये 120 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद जो आपका पार्ट है कैलकुलेशन का उस पर जाएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं। अगर आप इफ़को एजीटी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जीके ने कंप्लीट आप सभी के लिए सक्सेस गाइड लॉन्च करी है इफ़को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी एग्जाम के लिए। ये जो हमारी ई बुक है, इस ई बुक में आपका कंप्लीट 120 मार्क्स का सिलेबस कवर किया गया है। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर, जर्नल अवेयरनेस ऑन एग्रीकल्चर सिनेरियो, नेशनल इकोनॉमी, पंचायती राज एंड कोऑपरेटिव, कम्युनिकेशन स्किल, इसका कंप्लीट 120 मार्क्स का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा जो आपके सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसमें यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है हमारी ई बुक का। टोटल ई बुक में आपके 757 पेजेस हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। यहाँ पे आपको जर्नल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, हस्बेंड्री, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल, जर्नल अवेयरनेस ऑन एग्रीकल्चर सिनेरियो, नेशनल इकोनॉमी, पंचायती राज एंड कोऑपरेटिव, कंप्यूटर साइंस, ये आपका कंप्लीट जो है कवर किया गया है। टोटल आपके 18 चैप्टर्स में जो आपका 120 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कंपाइल किया गया है। तो अगर आप अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो अभी इस ई बुक को बाई कर सकते हैं। ई बुक को बाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल कॉपी शेयर कर दूंगा, उसको चेक करके
सैम्पल कॉपी को चेक करके आप इस ई बुक को 450 रुपीज़ की कॉस्ट पे बाई कर सकते हैं। 450 रुपीज़ में आपको ये ई बुक PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसका आप प्रिंट करा सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। मेरा आपसे वादा है, जो हमारी ये ई बुक है इसके बाहर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर जीके की टीम है इसने लास्ट 3 ईयर में मैक्सिमम सिलेक्शन कराए हैं इसको AGT में। तो हमारे जो कंटेंट आपको मिलेगा इस ई बुक में वो आपका प्रीवियस 3 to 4 एग्जाम की एनालिसिस के बेसिस पे हमने इसमें कंपाइल किया है और आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा आप इस गूगल प्ले, जो आपका ये फ़ोन पे का स्कैनर दिया हुआ है, इस बार कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके आप 450 रुपीज़ पे कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पर भेज करके इस ई बुक को बाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस ई बुक के साथ में आपको इंटरव्यू गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको, अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप इस ई बुक को बाई कर सकते हैं। हमारी ई बुक को अगर आप बाई करते हो तो बुक के साथ में आपको इंटरव्यू गाइडेंस जो होगा इसका, वो जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इंटरव्यू गाइडेंस आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। ओनली 450 रुपीज़ आपको पे करने हैं। आपका इंटरव्यू गाइडेंस और ये ई बुक जो आपके सिलेक्शन में कंप्लीट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ये आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका सिलेबस के बारे में। सिलेबस में क्या क्या रहता है जान लेते हैं उसके बारे में। तो अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस में आपका एग्रीकल्चर में बेसिकली आपको फार्म मशीनरी एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हो गया। इसके अलावा एग्रोनॉमी प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एंड मेटीरियोलॉजी। नेक्स्ट आपका है सॉइल एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट प्रोटेक्शन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें आपका एंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी आ जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका रहता है। लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एनर्जी एंड इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन रहते हैं पेपर में। आपका एग्रीकल्चर स्टैटिक्स भी आती है, कुछ क्वेश्चन उसके भी रहते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और सीड चेक के क्वेश्चन रहते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा जो आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर है, जिसमें आपका सेरीकल्चर आता है और आपका बी कीपिंग आती है, तो इनके क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपका जो है हार्टिकल्चर की जो क्रॉप्स होती है उनके बारे में पढ़ना रहता है आपको। सेरीकल्चर हो गया आपका, प्लांट फिजियोलॉजी हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, बीड मैनेजमेंट हो गया आपका। इसके अलावा एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये पढ़ना रहता है आपको। जो आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर है, इसमें बेसिकली आपकी जो नई नई टेक्निक है एग्रीकल्चर की, जैसे आपका नैनो यूरिया होगा, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब पढ़ना रहता है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया एग्रीकल्चर का, जो आपके 100 मार्क्स कवर अप करेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कम्युनिकेशन स्किल के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे आपको इसमें बेसिकली ईमेल इक्विटी, एक्टिव लिसनिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, राइटिंग स्किल, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रिस्पेक्ट और टेलीफोनिक स्किल, ये पढ़ना रहेगा आपको। जर्नल अवेयरनेस ऑन एग्रीकल्चर सिनेरियो, नेशनल इकोनॉमी, पंचायती राज एंड कोऑपरेटिव। इसका आपका हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बुक एंड ऑथर्स, एग्रीकल्चर के बारे में जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पढ़नी रहेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पढ़ने रहेंगे आपको। पंचायती राज एंड कोऑपरेटिव पढ़ना रहेगा आपको, प्लस आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना रहेगा। इसके आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, इसके आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, और जो एग्रीकल्चर रहता है इसके आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। कुल आपका ये आता है 120 मार्क्स का, और यही 120 मार्क्स आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो आपको सबसे पहले पेपर देने के टाइम पे आपको यही 120 मार्क्स कवर करने हैं, इन्हीं के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इन 120 मार्क्स को कवर करने के लिए जो हमारी ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। उस ई बुक को काफ़ी सारे बच्चे बाई कर चुके हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा करके आए थे प्री के एग्ज़ाम में। वैसे ही आपका मेंस के एग्ज़ाम में ये हमारी ई बुक हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक बाई नहीं करी है तो ई बुक को बाई करिए, और ये अपने 120 मार्क्स को उस ई बुक के माध्यम से उसको पढ़ करके उनको अपना इंश्योर करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एनालिटिकल एबिलिटी के सिलेबस के बारे में। ये आपका 10 मार्क्स का रहता है। यहाँ पे आपको मिसिंग कैरेक्टर्स हो गया, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग, टेस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग हो गया आपका। इसके अलावा सीरीज कंप्लीशन, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया आपका, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, क्लासिफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स और वर्ड सिक्वेंस, ये पढ़ना रहता है।
इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस। यहाँ पे बेसिकली आपको इंडिसेस एंड सर्ट्स, सिंपल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, ऑड मैन आउट, रेसेस एंड ग्रेन्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके अलावा आपका प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ब्रोट एंड स्ट्रीम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, प्रॉब्लम विथ एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क एंड पार्टनरशिप, ये पढ़ना रहता है। नेक्स्ट आपका आता है रीजनिंग का सिलेबस। इसमें बेसिकली आपका पेपर कटिंग, वाटर इमेज, आइडेंटिकल फिगर ग्रुपिंग, इसके अलावा आपका फॉर्मिंग फिगर एंड एनालिसिस, स्क्वायर एंड ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन, पेपर फोल्डिंग, मैट्रिक्स फिगर, इसके अलावा आपका स्पॉटिंग, एम्बेडेड फिगर और क्लासिफिकेशन, ये पढ़ना रहता है आपको रीजनिंग के सिलेबस में। अब आपको मैं बता दूं कि आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है। देखिए, जो आपका प्री का एग्जाम था वो आपका 20 आपका अक्टूबर को हो चुका है, तो आपका 20 को इसका एग्जाम हो चुका है। आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आपका आ जाएगा और 15 नवंबर के आसपास आपका मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है। 10 से 15 नवंबर आप जो है एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हैं। 10 से 15 नवंबर के बीच आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका 20 नवंबर तक तो हो ही जाएगा। तो ये मान के चलिए आपका 10 से 20 नवंबर के बीच आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अपना पेपर अच्छे से किया है, अगर आपको लगता है कि आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाओगे, तो मेंस के लिए लग जाइए और मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। इफ़को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए आप हमारे इस कंप्लीट कोर्स को बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस कोर्स में 250+ आवर के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अलग अलग। इसके अलावा प्रीवियस 3 एग्ज़ाम के आपको ओरिजिनल पेपर दिए जाएंगे। जो आपके ओरिजिनल पेपर होता है वो हमारे पास अवेलेबल है। जो आपका 2023 का एग्ज़ाम हुआ है उसका भी पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी के माध्यम से, ओरिजिनल पेपर। और इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। 120 मार्क्स का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको इस कोर्स के माध्यम से मिलने वाला है। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 ईयर रहेगी और जो हमारी ई बुक है वो भी आपको इसी कोर्स के माध्यम से मिलने वाली है। केवल 2299 यानी कि आपका 2300 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स बाई करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप की लिंक मिल जाएगी और हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट की अगर बात की जाए, अगर आप कोर्स को बाई नहीं कर सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारी ई बुक को बाई कर लें और इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट और ई बुक के माध्यम से आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मॉक टेस्ट में यहाँ पर आपको 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि आपका प्री और मेंस का सिलेबस कवर करेंगे और आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। आपकी ऑल इंडिया रैंक बनेगी और आपको लगभग 2500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे इस मॉक टेस्ट के माध्यम से। ओनली 399 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप इस मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप या हमारी वेबसाइट पर जाके आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये कुछ 2022 के सिलेक्शन हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से हुए थे। आप देख सकते हैं टोटल आपके जो है यहाँ पे आपके जो है टोटल 10 सिलेक्शन हमने दिखा रखे हैं। और भी कुछ लोग थे जिनकी फ़ोटो हमें नहीं मिल पाई थी तो हमने उनकी फ़ोटो यहाँ पे नहीं मेंशन करी है। लगभग आपके 10 से 15 सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से हुए थे 2022 में। तो अगर आप भी अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म से ई बुक या मॉक टेस्ट को इनरोल करिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सकेगी और आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो ये कुछ प्रीवियस सिलेक्शन हैं। इसके अलावा जो आपका इसके पहले एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेक्शन ये वाला है। ये आपका देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल जो है सिलेक्शन का स्क्रीनशॉट है। देखिए हमारा प्लेटफॉर्म जो है आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और यहाँ पे हमने सिलेक्शन का देखिए इसलिए इसका स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है जिससे आपको ट्रस्ट हो जाए, क्योंकि बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, गलत कमेंट करते हैं। तो पहले आप किसी कोचिंग के बारे में अच्छे से जान लें कि वो कब से कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, क्या उसने सिलेक्शन कराए हैं, तब आप किसी को गलत या अच्छा कहें। इसके अलावा इसके पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिलेक्शन हुए थे, ये आप देख सकते हैं। और इनकी जो वीडियोस हैं ये भी अवेलेबल हैं, तो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं जा करके, जिसमें इन्होंने कैसे तैयारी करी थी ये आपको बताएंगे अपनी स्ट्रेटजी, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए
एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कितने मार्क्स ला करके आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, तो जनरल वाले एटलीस्ट आपके जो है 85 से 90 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। EWS के 81 से 85 क्वेश्चन सही होने चाहिए। OBC के आपका 75 से 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ST के 50 से 58 क्वेश्चन सही होने चाहिए और SC के आपका 65 से 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए 150 मार्क्स में से, 150 क्वेश्चन में से, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको अच्छे से अपना पेपर देना है। पहले जो 120 क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको जो पार्ट आपका कैलकुलेशन वाला है उस पर जाना है, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। एग्रीकल्चर जीके टीम की तरफ से आप सभी को अभी से आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।